हाँ, तो आज जब ये 50 तो बाद की बात है, ये 26 भी नहीं पार कर पाए और वहाँ सिर्फ 2 पे सिमट के रह गए। तो सही मायने में इनको बोलो कड़ाका ये होता है, कड़ाका ऐसे निकलता है। जमा जवानी से ना जमा जवानी कड़ा बनाना, मीठा क्यों पट पाना, वो जमा जवानी वहाँ दफ्तर साहब निकाला है कि इनको अच्छा सा आर्थो डॉक्टर देखना पड़ेगा, मसाज कराने पड़ेंगे, रीढ़ दी हड्डियाँ जाके मलनानी है पार्टी के लोगों को कि आप यहाँ इलेक्शन कराइए, असेंबली इलेक्शन कराइए। और मैं दावे से कहता हूँ आपको रेशमी जी, जिस दिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इलेक्शन हो गए उस दिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी की जमानत जब्त होगी और आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और हमारा आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेट करेंगे। कितना भागेंगे, इनको भगा भगा के लोग मारेंगे, ये जितना भागेंगे लोग इनको उतना ही पकड़ेंगे और पकड़ के एक दिन इलेक्शन कराना पड़ेगा असेंबली इलेक्शन के 50+ का। वो तो बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, आप आज भी कह रहे हैं, कल भी मैंने कहा ना कि प्रदेश जो रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का और अशोक कोल जो उन्होंने बनाया हुआ जनरल सेक्रेटरी, बस बीजेपी इन दोनों को इलेक्शनों तक बहाल रखे, बस इन दोनों पोस्टों पे इनको हटाए मत। इसलिए अपोजिशन को इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना ये प्रदेश अध्यक्ष कर जाएगा। इसलिए जो स्टेटमेंट करते हैं, जिस दिन लिस्ट निकलती है दूसरे दिन वो स्कैंडल बन जाता है। ये स्कैंडलों की सरकार है, ये स्कैमों की सरकार। जेजीएम स्कैम, एक आईएएस अफसर कह रहा है कि जेजीएम में स्कैम हुआ, ये पेंशन स्कैम आपके सामने है, ये स्कैम हुआ। यहाँ पे ये स्मार्ट मीटर स्कैम है, यहाँ स्मार्ट सिटी स्कैम है, यहाँ पे डिजिटल मीटर स्कैम है, यहाँ ट्रैफिक जो लाइटें लगी हैं ये भी एक स्कैम है। लिखा जाएगा जम्मू के बच्चों को शराबी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को लिखा जाएगा, क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब दे दी। जब भी इतिहास लिखा जाएगा जम्मू के नौजवानों को नशेड़ी और नशा और ड्रग और चिट्टा खिलाने वाली वो बीजेपी होगी, इसका नाम लिखा जाएगा। इस समय सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, कहीं ना आरोप प्रत्यारोप भी लगे, पर फिर भी इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। चलिए सुरेंद्र चौधरी जी, आज की जीत को कहीं लगता है आपकी बदवा लगी है? मुझे लग रहा है मेरी बदवा लग शराब लग गया आपका, जो बोल के आए थे। सच्चे बंदे का तो हमेशा शराब और बदवा लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो करगिल में रिजल्ट आया और करगिल के लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। करगिल के लोगों ने दिखा दिया जो आईना इनको, जो ये कह रहे थे हमने बड़ी जम्मू कश्मीर में तरक्की ली है और जो हमने फैसले किए हैं बड़े सही फैसले किए हैं, चाहे वो बाइफर्केशन की स्टेट की, चाहे हमने यहाँ पे यूटियाँ बनाई, चाहे एक दूसरा और भी बड़ी स्कीमें गिनाते थे। लेकिन करगिल के लोगों ने दिखाया कि भैया हमें रोज़गार चाहिए, हमें हमारी ज़मीनें महफूज चाहिए जम्मू कश्मीर की, हमारे बच्चों की जो रोज़गार बाहर के लोग यहाँ आके लग रहे हैं वो उनको कहीं से बाहर निकालो और हमारी रोज़गार को महफूज करो। और आज देखिए जब करगिल का इलेक्शन, आप जितना शायद आपको पता होगा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोर्ट की लड़ाई लड़ी सिंबल पाने के लिए। बीजेपी कितनी घटिया और कितनी ओछी राजनीति पे उतर आई थी कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल ना मिले इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाना पड़ा और आज हम मुबारकबाद देते हैं अपने कायद, अपने लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को और करगिल के लोगों को, जिनकी मेहनत के कारण और उनके विश्वास के कारण, खास करके करगिल के लोगों का जो विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के अंदर है, उन्होंने एक फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के हक में दिया और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 चुंगे में बोनी कराई। लेकिन नहीं सुनो ना, यही वो जो चिंता करने वाला जो बैठा हुआ कॉमेडियन वो बोलता होता था कि जनाब हम 50 पार करेंगे, और भैया 50 पार तो दूर की बात है, ये 26 पार थी सिर्फ, यहाँ 26 सीटें। कड़ाके की भी बात करते थे, मैंने कहा ना 26 की ये बात करते थे कि भाई यहाँ 26 हैं करगिल में सिर्फ, तो ये 50 की पार करते थे। जनता ने कड़ाका भाजपा से निकाल दिया। तो आज जब ये 50 तो बाद की बात है, ये 26 भी नहीं पार कर पाए और वहाँ सिर्फ 2 पे सिमट के रह गए। तो सही मायने में इनको बोलो कड़ाका ये होता है, कड़ाका ऐसे निकलता है। जमा जवानी से ना जमा जवानी कड़ा बनाना, मीठा क्यों पट पाना, वो जमा जवानी वहाँ दफ्तर में बैठ के कड़ा। जनता ने इस बार वोट की चोट दी है, कड़ाका ऐसा निकाला कि इनको अच्छा सा आर्थो डॉक्टर देखना पड़ेगा, मसाज कराने पड़ेंगे, रीढ़ दी हड्डियाँ जाके मलनानियाँ पैनियाँ ने। इस वजह से आज मैं आपको कहूँगा जम्मू कश्मीर में एक नया फैसला, एक नई सुबह आज हुई है, एक नया सवेरा हुआ है। और आने वाला वक्त जो है, हम तभी बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप यहाँ इलेक्शन कराइए, असेंबली इलेक्शन कराइए। और मैं दावे से कहता हूँ आपको रेशमी जी, जिस दिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इलेक्शन हो गए उस दिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी की जमानत जब्त होगी और आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और हमारा आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। पर जिस तरह से
जैसे आपने कहा कि अभी इलेक्शन, आपको लगता है जो हालात हैं या जिस तरह का रुझान आए हैं कि इतनी जल्दी इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी जम्मू कश्मीर? कितना लेट करेंगे, कितना भागेंगे, इनको भगा भगा के लोग मारेंगे। ये जितना भागेंगे लोग इनको उतना ही पकड़ेंगे, और पकड़ के एक दिन इलेक्शन कराना पड़ेगा, असेंबली इलेक्शन इनको। प्रदेश अध्यक्ष अभी भी कह रहे हैं कि 50+ का, वो तो बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी। मैंने कहा ना कि प्रदेश जो रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का और अशोक कोल जो उन्होंने बनाया हुआ जनरल सेक्रेटरी, बस बीजेपी इन दोनों को इलेक्शनों तक बाहर रखे, बस इन दोनों पोस्टों पे इनको हटाए मत। इसलिए अपोजिशन को इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना ये प्रदेश अध्यक्ष कर जाएगा। इसलिए जो ये स्टेटमेंटें देता है 24 घंटे, मैं आपकी इंटरव्यू देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी इंटरव्यू की और बड़े जेन्युइन मुद्दे आपने लोगों के रिलेटेड उठाए, डेली वेजरों के उठाए। देखो ना, डेली वेजरों में कहता है ये पिछली सरकारों ने लगाए, भैया हमने लगाए, हमें फ़ख्र है, हमने किसी गरीब को रोजी रोटी दी। आप बताओ आपने कितने डेली वेजर लगाए, आपने कितने SPO लगाए, आपने कितने लोगों को रोजगार, आप कहते हो 30,000 रोजगार दिया। भैया 30,000 रोजगार तो को मारो गोली, आपने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर साल में। उस 2 करोड़ में से जो हमारा हिस्सा इन 9 सालों में, अब 9 सालों का हिसाब दो ना यार, 9 साल में हमारे कितने रोजगार बनते हैं वो करो। तो रोजगार देना दूर की बात है, जो भी ये सिलेक्शन करते हैं या एग्जाम करते हैं, जिस दिन लिस्ट निकलती है दूसरे दिन वो स्कैंडल बन जाता है। ये स्कैंडलों की सरकार है, ये स्कैमों की सरकार। JGM स्कैम, एक IAS सबसे कह रहा है कि JGM में स्कैम हुआ, ये पेंशन स्कैम आपके सामने है, ये स्कैम हुआ। यहाँ पे ये स्मार्ट मीटर स्कैम है, यहाँ स्मार्ट सिटी स्कैम है, यहाँ पे डिजिटल मीटर स्कैम है, यहाँ ट्रैफिक जो लाइटें लगी हैं ये भी एक स्कैम है। तो इसलिए जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जो पार्टी ये कहती थी कि हम परिवारवादी नहीं है, आज उन्होंने साबित कर दिया कि हम परिवारवादी हैं। जो पार्टी ये कहती थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, दूसरी पार्टी करप्शन करती हैं। आज सबसे बड़ी कोई करप्शन का हब है तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में करप्शन हो रही है। आज जब आप बेरोजगारी की बात करें तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की अगर कोई रेशियो है तो वो भारतीय जनता पार्टी के दौर में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जब भी गिना जाएगा, खासकर जम्मू के लिए, जम्मू के नौजवान बच्चों की बर्बादी गिनी जाएगी, जम्मू की इंडस्ट्री की बर्बादी गिनी जाएगी, जम्मू के होटल इंडस्ट्री की बर्बादी गिनी जाएगी, जम्मू के ट्रांसपोर्टों की बर्बादी गिनी जाएगी, जम्मू के किसानों की बर्बादी गिनी जाएगी, जम्मू के जितने भी आपके ये जो ब्रिक किलर्स हैं इनकी बर्बादी का कारण गिने जाएंगे। जम्मू में जितनी भी आज दरिया ख़त्म हो गए हैं, एक बहुत बड़ा माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसका जिम्मेवार कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। जिस दिन भी इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू के बच्चों को शराबी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को लिखा जाएगा, क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब दे दी। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू के नौजवानों को नशेड़ी और नशा और ड्रग और चिट्टा खिलाने वाली वो बीजेपी होगी, इसका नाम लिखा जाएगा। आप गली गली चले जाएं, जम्मू कश्मीर में एक कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक ड्रग्स चल रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं रही। आपने भी बड़ी बड़ी इंटरव्यू चलाई, शरेआम लोगों ने कहा कि कबीर बस्ती रजीब बस्ती में लोग बैठे हैं, ये किसको पकड़ते हैं? खाने वाले को। भाई खाने वाले को गोली मारो, आप जो बेच रहा है उसको पकड़ो। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके चैनल, क्योंकि आपको दुनिया सुनती है, मैं जम्मू के लोगों को अपील करूँगा, आइए वक्त आ गया है, ये जम्मू को तबाह कर देगी ये भारतीय जनता पार्टी। ये छोड़िए कि आपको हिंदू को बचा रहे हैं या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान करके ही वोट ले रहे हैं। आप आइए, ये अगर आप सबसे बड़ा खतरा किसी को है, अगर हिंदुओं को कोई खतरा है तो बीजेपी से ही खतरा है, दूसरी पार्टियों से नहीं है। इसलिए जम्मू के लोगों, आओ, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करो, हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब को ज्वाइन करो और यहाँ आने वाली सरकार जो है जम्मू की बनाओ। अब ज़्यादा से ज़्यादा MLA जम्मू से दो ताकि आपकी सुनवाई हो सके और इस भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर पार भगा दो। रविंद्र राणा जी को समंजस में डाल दिया, वो तो सोच रहे थे मैं ही CM कैंडिडेट, आने वाले समय में वही CM के। वो तो जब 2014 का इलेक्शन आपको याद होगा, जब मेरे मुकाबले में लड़ रहा था नौशहरा में, वो जाके रात को लेटता ना, अगर ऑक्सीजन ना लगाता तो जीतता ही ना। तो वो तो उसमें कहता था मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो अगले ने मिनिस्टर भी नहीं बनाया। तो ये ना हो कि यहाँ चीफ मिनिस्टर दूर कहीं MLA ही ना बने। तो इसमें वक्त बताएगा कौन बनेगा। ये जी सर, ये थे हम आपके साथ ही, ये थे हमारे साथ सुरिंदर चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। कहते थे, बड़ा उनका एक मशहूर फिक्रा है कि कड़ाका कड्डी छोड़ना, पर आज करगिल लद्दाख की जनता ने कड़ाका निकाल दिया। यानी जनता वोट की चोट करेगी, जनता अब काम को वोट देगी, जनता अब जागरूक हो जाएगी। राजनीति, धर्मों की राजनीति करके अब वोट लेना इतना आसान नहीं जनाब, क्योंकि जनता लगातार जम्मू कश्मीर की भी सड़कों पर है। अब जनता जान चुकी है कि जो काम करेगी पार्टी, जनता उसी अपने सर माथे पर बिठाएगी। फिलहाल सुरिंदर चौधरी जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही CM होगा। चलिए, क्या लगता है कि जो कारगिल की जो विक्ट्री हुई है, कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा है, या आज भी उसके बावजूद
बावजूद भी भाजपा इसी भ्रम में है कि आने वाले समय में 50+ का लक्ष्य पूरा होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।